ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कह दिया था कि भारत सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावों के मतदान की इंतजार कर रही है, उसके बाद तुरंत भारी इजाफा इन सब चीज़ों में होगा। मुझे लगता है कि जो वैश्विक स्थिति पैदा हुई है उसका मुकाबला करने के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, शायद हम पूरी तरह कामयाब नहीं हुए हैं। दोस्तों, राहुल गांधी की भविष्यवाणी एक बार फिर सच निकली है। जो वो बात बार बार कह रहे थे ट्विटर के माध्यम से, चुनावी रैलियों के माध्यम से, कि जैसे ही 5 राज्यों का चुनाव खत्म होगा वैसे ही मोदी महंगाई की मार जनता को मारेंगे और महंगाई की मार जनता झेलेगी। और ठीक चुनाव खत्म एक दिन के बाद मोदी जी ने महंगाई का तोहफा दिया है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में एक झटके में 993 रुपए का इजाफा कर दिया है। इसके लिए आप मोदी जी को शुक्रिया कह सकते हैं कि पूरे 1000 नहीं बल्कि 993 रुपए बढ़ाया है। ये तोहफा ही तो है, इसे कबूल कीजिए। जी हां, और इतना ही नहीं बल्कि वो छोटू गैस जब देश में भारी और भीषण गैस की किल्लत हुई, जब जो रोज कुआं खोद करके पानी पीते हैं, जो हमारे श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जो वापस घर जाने लगे, अपनी घर के प्लान करने लगे, तब सरकार ने वो मजदूरों को रोकने के लिए कहा कि भाई आप छोटू गैस ले लो, सिर्फ आधार कार्ड दिखाओ। उसमें भी 250 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। उनको भी नहीं बख्शा है, उनको भी नहीं छोड़ा है। पहले मैं बात करता हूं कॉमर्शियल गैस में कि कॉमर्शियल गैस में कैसे कितना इजाफा किया है। आज 1 मई जब ये दाम बढ़ाया है 993 रुपया, 1 अप्रैल को बढ़ाया 218 रुपया, 1 मार्च को बढ़ाया 31 रुपया, 1 फरवरी को बढ़ाया 50 रुपया और 1 जनवरी को बढ़ाया 111 रुपया। मतलब सिर्फ 4 महीने में, जी हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल और आज मई, अगर 1 मई को जो देख लेते हैं, सिर्फ 4 महीने में 1518 रुपया कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पे मोदी सरकार ने बढ़ाया है। और ये मार किसको लगेगा, कौन झेलेगा इस मार को? देश की आम आवाम, आम जनता। तो आखिर जो आप समोसा लेते हो, जो चाय पीते हो, जो छोटे छोटे ठेले वाले होते हैं, वो कौन सा सिलेंडर यूज करते हैं? जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो तो कॉमर्शियल सिलेंडर ही तो यूज करते हैं। क्या इससे महंगाई आम जनता पर नहीं पड़ेगी? महंगाई का बोझ तो उस पर तो होगा। ये बात राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा पश्चिम बंगाल का, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी का, और ये मोदी जी जो है जनता को महंगाई का झटका देंगे। और वही हुआ। उनकी बात, जब उन्होंने कोरोना की बात कही थी राहुल गांधी ने 2020 में कि कोरोना, जिससे हमें अभी सतर्क होना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, कोरोना नहीं तो भयंकर और भीषण देश में बवाल मचाएगा और इससे बहुत तरह की दुश्वारियां पैदा होंगी। इसको लेकर के बीजेपी के नेताओं ने मजाक बनाया था, मजाक उड़ाया था कि राहुल गांधी की नानी के घर में आया होगा कोरोना, भारत में नहीं आने वाला है, यहां मोदी जी है। लेकिन क्या हश्र हुआ दोस्तों, वो तस्वीर कोई भूल सकता है कि कैसे मजदूरों को, गरीबों को, लाचारों और बेबसों को पैदल अपने घर की ओर जाना पड़ा था और ये सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी रही और देखती रही। लोग भूखे प्यासे मर गए। नोटबंदी के वक्त का कि ये नोटबंदी जो है छोटे स्मॉल बिजनेसमैन को जो है मार देगा, और वही हुआ। इसके अलावा राहुल गांधी ने जीएसटी को कहा गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी से क्या लोगों के धंधा व्यापार चौपट हुआ। तो बार बार राहुल गांधी जो भविष्यवाणी करते हैं वो सटीक होती है। इसमें यहां पर एक बात और समझनी होगी आपको, जो ये मोदी सरकार कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। अब ये सरकार इतने दिनों से महंगाई नहीं बढ़ा रही थी, सिलेंडर और गैस के दाम नहीं बढ़ा रहे थे, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ा रहे थे। क्यों नहीं बढ़ा रहे थे? क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होता, विपक्ष मुद्दा बना देता महंगाई का, और एक झटके में तो 993 रुपया बढ़ा नहीं सकते थे। इसलिए वो चुप्पी साधी रही, चुनाव तक का, चुनाव खत्म होने का इंतजार करती रही। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वैसे ही उन्होंने महंगाई का तोहफा दे दिया। तो इससे ये साबित होता है कि चुनाव इस देश में हर राज्य में अलग अलग होते रहना चाहिए, ताकि ये सरकार महंगाई की मार जनता पर मारने से पहले चुनाव का इंतजार करे, कुछ ही दिन सही, कम से कम राहत की सांस तो लिए। तो जो जो लोग कहते थे महंगाई डायन है, महंगाई
महंगाई दो बहुत 2014 में यही तो कह करके आए थे सिलेंडर उठा करके। आपको याद होगा स्मृति ईरानी किस तरीके से स्टैंड अप करती थी सड़क पर जब 20 रुपए 25 रुपए बोलते थे। और बाबा रामदेव क्या कहते थे कि 250 वाला सिलेंडर चाहिए या 450 500 वाला सिलेंडर चाहिए, ये तक कहते थे। आज 1000 के पार हो गया है। अब राहुल गांधी ने चेताया है कि अब गैस के दाम तो बढ़ गए, अब पेट्रोल और डीजल की बारी है, ये उन्होंने कहा है। बहरहाल जिस मोदी जी को पहले महंगाई डायन लगती थी अब डार्लिंग लगने लगी है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।